Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Alright, अस्सलामुअलैकुम। धनक FM 94 इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। जी हाँ, पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल तो आपने देखा होगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों से शुरू होने वाला ये फाइनल इख्तिताम पजीर हुआ। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसी टीम जो पहले दो मैचेस इस सुपर 12 राउंड के इंडिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त खाने के बावजूद सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया और सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड जो कि अनबीटेबल टीम थी, अनबीटन टीम थी, उसको शिकस्त देकर पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और 30 साल के अरसे के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मेलबर्न के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में 50 ओवर्स का पहले 1992 में वर्ल्ड कप में फाइनल खेला गया था और अब 20 ओवर्स का फाइनल खेला गया, जो कि इंग्लैंड ने मैं कहूँगा कि बेशक 138 रन का टोटल था जो कि इंग्लैंड को चेस करना था। और कहा जा रहा था कि इंग्लैंड ने भारत को जो 170 रन का सेमीफाइनल का टोटल 16 ओवर में 10 विकेटों से मुकम्मल कर लिया था, लेकिन अगेंस्ट दी क्वालिटी फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड ने भी स्ट्रगल किया और 19 ओवर में जाके ये टारगेट अचीव किया और 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर दूसरी मरतबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया। और साथ ही साथ आपको ये बताते हैं कि लास्ट जो 2019 का 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला गया था उसका भी इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन था। तो दे नाउ आर द ट्रूली वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द वाइट बॉल क्रिकेट। जी हाँ, किंग ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट कहा जा सकता है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को, क्योंकि उससे 50 ओवर्स और T20 वर्ल्ड कप दोनों इस वक्त अपने नाम किए हुए हैं, दोनों के वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो जनाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वही बात कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, इतने छोटे टोटल को भी पाकिस्तान के बॉलर्स को आपको दाद देनी पड़ेगी कि इन बॉलर्स ने एटलीस्ट 19th ओवर तक लेकर गए। अगर शाहीन शाह आफरीदी फिट होते तो यू नेवर नो, क्या पता पाकिस्तान के लिए वो 2 या 3 विकेट और लेते और पाकिस्तान गेम में वापस होता और ये पाकिस्तान भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता था। लेकिन कुछ क्रिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो वही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी, जिसने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी। आज कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं दे सके और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की पहली विकेट थी जो 29 के स्कोर पे, जब पाकिस्तान को टोटल 29 पहुंचा 4.2 में, तो 15 रन बना के सैम करन की एक बॉल ऑफ स्टंप के बाहर खेलने गए और इनसाइड एज लगा, क्योंकि जब गैप हो जाता है आपका बैट और पैड के दरमियान तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी बॉडी से अवे खेल रहे हैं, तो इनसाइड एज लगे और इनसाइड एज लगा और उससे वो इनर एज उनकी विकेट पे जाके लगा, तो प्ले डाउन हो गए, तो ही वॉज बोल्ड। यहाँ धचका लगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई करता है इस ओपनिंग पेयर पे, जिसने अब तक वर्ल्ड कप में 300 पार्टनरशिप पाकिस्तान को दे चुका है। और ओवरऑल देखा जाए तो T20 फॉर्मेट में यही वो पाकिस्तान का पेयर है जिसने 9 सेंचुरी पार्टनरशिप दी हैं। यहाँ पाकिस्तान क्योंकि रिलाई कर रहा था कि ये बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं और डीप लेकर जाते हैं और फिर बाकी हमारा जो मिडिल ऑर्डर है और वो आके फिर फिनिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इंग्लैंड आप पे ऑब्वियसली होमवर्क करके आया था। और ऑफ स्टंप के बाहर बॉल कराने की वजह क्या थी? सैम करन जो बॉल कराए थे, आपको पता है कि रिजवान प्रेफर करते हैं प्रीडोमिनेंटली लेग स्टंप के लेग साइड पे ज़्यादा शॉट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको इतना बाहर बॉल किया जाए कि ये वहाँ से अगर ड्रैग करेंगे तो ऑब्वियसली इनसाइड एज होगा। तो रिजवान को बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि आप अपनी रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो इंक्रीज करें, आप ऑफ स्टंप पे भी थोड़े शॉट्स खेलने लगें ताकि आप स्ट्रगल न करें, क्योंकि टीम्स आपके ऊपर वर्कआउट करके आएंगी। तो यहाँ पाकिस्तान को बहुत सेटबैक हुआ। फिर मोहम्मद हारिस आए, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 11 बॉलों पे 28 और 18 बॉलों पे 26, मतलब इनिंग इनकी भी इम्पेटस के साथ, इंटेंट के साथ, तेज खेलने वाले प्लेयर थे। लेकिन अगेंस्ट इंग्लैंड अगेन फिर वही बात होती है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दूसरी टीम आप पे वर्कआउट करके आई है और मोहम्मद हारिस को उन्होंने पेस ऑन द बॉल जो कहा जाता है वो नहीं दिया, उनको ज़्यादातर इनटू द पिच स्लोअर वन किया, उनकी टाइमिंग आउट हुई। आप देख रहे होंगे कि बेतहाशा उन्होंने कोशिश की निकल के मारने की, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि चेंज ऑफ पेस उनको डिसीव किया गया। ही कुड ओनली स्कोर 8 of 12 बॉल्स हिटिंग जस्ट 1-4। लेकिन शान मसूद, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा एंकर का रोल करते हैं कि एक साइड पे आपके खेलते रहेंगे, इनके अराउंड अगर बाबर आजम आउट हो गए तो इनके अराउंड आपकी इनिंग जो है वो चलती रहती है। He also scored 38 of 28 balls, hitting 2 4s and 1 gigantic 6. लग रहा था कि शान मसूद खेल पाएंगे, बड़ी इनिंग खेल पाएंगे, लेकिन शान मसूद ने भी एक जो हम कहते हैं ना शॉट सिलेक्शन, आपको ग्राउंड की डायमेंशन का पता है कि बाउंड्री किस तरफ ज़्यादा है।
ज़्यादा बड़ी है, और वही उन्होंने किया। मिड विकेट की तरफ शॉर्ट पिच बॉल जो कि इनटू द पिच, स्लोअर वन होगी, आहिस्ता होगी, पिच पे ठप्पा पड़ने के बाद, और फिर आपकी टाइमिंग आउट, आपका बैट पहले आ गया, बॉल लेट आई और फिर हवा में चली गई और इस तरह वो कैच आउट हो गए। लेकिन 38 रन उन्होंने बनाए, उनके हिसाब से एक अच्छी इनिंग मैं कहूँगा। 28 गेंदों पे 38, 136 का स्ट्राइक रेट, बिल्कुल ठीक था। लेकिन इफ्तिखार अहमद डिसअपॉइंट कर गए, और वो बटलर के हाथों बेन स्टोक की बॉल, बिल्कुल ये वो पिच थी, बारिश हो रही थी 3-4 दिन से, उसके बाद जब विकेट कवर होती है तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, तो गुड लेंथ पे बॉल उनको पड़ा और बिल्कुल उनके हैंडल को और ग्लव्स को छूती हुई विकेट कीपर के हाथ में। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी हम कहते हैं ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर के, यहाँ बैट्समैन ज़्यादातर अटेम्प्ट करता है, बैट्समैन खेलता है, छोड़ता नहीं है, और वही हुआ कि उन्होंने खेलने की कोशिश करी, बाहर का किनारा लिया उनके बैट का और ग्लव्स का, और विकेट कीपर के हाथों तो सिफर पे आउट हुए। इनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये थोड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर ले, क्योंकि 2 मैचेस में निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके थे, लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान 6 बॉलों का ज़रूर उन्होंने सामना किया और सिर्फ सिफर पे आउट हो गए। शादाब खान आए, 14 गेंदों पे इन्होंने भी 2 चौके लगाए और 20 रन बनाए, 142 का स्ट्राइक रेट। लग रहा था कि शादाब खान जो पहले जिस तरह आकर तेज़ खेलते रहे, कोई एक आध इनिंग इस वक्त भी खेल जाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि आज पाकिस्तान का अंदाज नहीं था। मोहम्मद नवाज आए, वो भी हवा में शॉट लगाते हुए, लियाम लिविंगस्टन के हाथों सैम करन, जी हाँ बार बार आपको नजर आ रहा होगा सैम करन। अगर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स की बात की जाए उसमें नहीं आते, लेकिन ये बड़े इंटेलिजेंट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और तमाम वैरायटी इनके पास, और उसका उन्होंने भरपूर मुजाहरा किया। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर, ये भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 8 गेंदों पे सिर्फ 4 रन बनाए, और एंड में शाहीन शाह अफरीदी ने 3 गेंदों पे 5 और हारिस रऊफ 1 रन पे नॉट आउट रहे। इससे पाकिस्तान ने अपने अलॉटेड 20 ओवर्स में पाकिस्तान को ओनली स्कोर 137 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। एक ऐसा टोटल जिसके बारे में कहा जाए कि नहीं कोई इतना मुश्किल नहीं है, इंग्लैंड बासानी इसको अचीव कर लेगा, क्योंकि इंग्लैंड ने अगेंस्ट इंडिया 170 रन का टारगेट 16 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया था, और विदाउट एनी लॉस ऑफ द विकेट विच इज़ बाय 10 विकेट्स मार्जिन। इंग्लैंड ने इंडिया के अगेंस्ट 6 ओवर में 63 और 10 ओवर में 100 और 16 ओवर में पूरा टारगेट अचीव कर लिया था। तो ये देखते हुए कहा जा रहा था 138 का टारगेट कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग की एक और कमजोरी आपको बताऊं कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं थी, और उसकी वजह से पाकिस्तान ने 45 डॉट बॉल्स खेली, और यही 45 आप समझ लें ऑलमोस्ट 8 ओवर्स में अगर आप 5 की एवरेज से 40 रन भी बनाते, तो ये 137 में अगर आप 40 ऐड कर लें तो पाकिस्तान का अराउंड 177 स्कोर होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के पास जो ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है, जो कि विकेट टेकिंग है, उसको अगर आप 177 देते तो आज ये आप मैच जीत चुके थे। इसलिए इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक कितना ज़रूरी है। अगर आप बाउंड्री नहीं लगा सकते तो आप कम से कम सिंगल डबल ज़रूर करें। बड़े ग्राउंड्स हैं, बार बार कहा जा रहा है इस टूर्नामेंट के आगाज़ से कि बड़े ग्राउंड्स हैं, अगर आपसे चौके या छक्के नहीं लगते तो आप गैप में शॉट खेलें तो आप भाग के 2 या 3 रन लेने के चांसेस होते हैं। तो ये गेम अवेयरनेस है बेसिकली, ये मेच्योरिटी है, आपको ये समझना चाहिए था। जब शुरू के बैट्समैनों से नहीं लग रहे थे तो बाकी आने वाले बैट्समैनों को प्लान ए होना चाहिए और प्लान बी होना चाहिए कि नहीं लग पा रहे तो बाकी बैट्समैनों को किस तरह कैरी करनी है बाकी 20 ओवर्स, जो कि हमारे प्लेयर्स जो है मिजरेबली मैं कहूँगा कि फेल हुए, नहीं कर पाए। पाकिस्तान की इनिंग में कुल 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे, सिर्फ कोई नंबर ऑफ फोर्स बाउंड्रीज भी आप देखें तो ना होने के बराबर है। इंग्लैंड के बॉलर्स में अगर बात करूं तो सैम करन की बॉलिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। सैम करन ने 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट, और 4 ओवर में 24 बॉल, इन 24 में से 15 डॉट बॉल्स की, तो इतनी इकोनॉमिकल बॉलिंग, वो भी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। तो हैट्स ऑफ टू सैम करन जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की, और यही वजह कि इनकी इस परफॉर्मेंस की बिना पे इनको मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द फाइनल, और ओवरऑल इन्होंने जो 13 विकेटें हासिल की इस पूरे टूर्नामेंट में, इसलिए इनको, और इकोनॉमिकली बहुत थे, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी एजाज़ दिया गया। सैम करन के अलावा बेन स्टोक 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट हासिल की, क्रिस वोक ने 3 ओवर में 26, और इनके अलावा आदिल रशीद राइट आर्म लेग स्पिनर 4 ओवर में 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। और आदिल रशीद की अगर विकेटें देखी जाएँ तो जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, रॉन्ग वन बाबर आजम लेट हो गए और एक रॉन्ग वन को बिल्कुल क्रैम्प हो गया, और फिर बॉलर बैक किसी ना किसी तरह मैंने शॉट खेलनी थी और वो सीधे आदिल रशीद के हाथ में चली गई। और इस आदिल रशीद की पहली विकेट देखी जाए तो मोहम्मद हारिस को क्रीज से बाहर निकाला फ्लाइट के साथ, और फिर डिसीव हुआ क्योंकि बॉल टर्न हो गया, लेकिन वो एक्सपेंसिव शॉट खेलना चाहते थे और इनसाइड द बाउंड्री उनका भी कैच हो गया। इस तरह पाकिस्तान को ये 2 कीमती विकेटें आदिल रशीद के हाथों गंवाना पड़ी, और आदिल रशीद ने 4 ओवर में 1 मेडन करके 22 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। इनके अलावा क्रिस जॉर्डन है, उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेटें हासिल की,
और लियाम लिविंगस्टन एक ओवर में 16, क्योंकि 2 लेग स्पिनर खिला रहे थे, इनको टारगेट किया है, शान मसूद ने इनको छक्का भी लगाया, तो इन्होंने एक ओवर में 16 रन दिए। जवाब में जनाब इंग्लैंड ने 138 रन का टारगेट जब अचीव करना था, तो उनके जहन में एक चीज़ ज़रूर आई होगी कि 2012 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने श्रीलंका के अगेंस्ट यही टोटल जो है वो डिफेंड किया था और वर्ल्ड चैंपियन बना। तो इंग्लैंड को बिल्कुल इस बात को मद्देनजर रखा होगा उन्होंने कि यार ये टोटल तो छोटा है, लेकिन कोई वजह है कि पाकिस्तान के बैट्समैन ज़्यादा रन्स नहीं बना सके। और फिर हमने देखा कि एलेक्स हेल्स, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 80 और रन की इनिंग खेली थी, क्वालिटी फास्ट बॉलिंग, जी हाँ, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जिनके पास रिकॉर्ड है कि T20 में अपने पहले ही ओवर में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने का रिकॉर्ड इनके पास है, और इन्होंने वही फुल लेंथ बॉल पेस के साथ इन स्विंग, एलेक्स हेल्स क्रैम्प हुए, उनके पैड पे बॉल लगी और फिर सीधे स्टंप्स पे। तो पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई थी जब इंग्लैंड का स्कोर 7 था और उनकी पहली विकेट गिरी, 1 रन बना सके एलेक्स हेल्स, और ये पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने। तो लग रहा था कि दूसरे ओवर से अगर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलेगा तो पाकिस्तान, लेकिन दूसरा ओवर नसीम शाह का था, उसमें इंग्लैंड ने 14 रन बना लिए। तो 2 ओवर में 137 रन का टारगेट अचीव करना है, 2 में 21 हो जाए तो काफ़ी आपके बैटिंग टीम के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि उनकी दूसरी विकेट 32 के स्कोर पर गिरी जब फिल सॉल्ट जो है वो आउट हुए, और फिल सॉल्ट को इफ्तिखार ने, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल हारिस रऊफ पेस के साथ कर रहे थे और उसको वो पुल करने गए, लेट हुए और शॉर्ट मिड विकेट पे इफ्तिखार ने कैच पकड़ा। इस तरह फिल सॉल्ट जो है 9 गेंदों पे 10 रन बनाकर आउट हो गए। इंग्लैंड का स्कोर था 32, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 3.3 ओवर पे। तीसरी विकेट इंग्लैंड के कैप्टन है जस बटलर, जब इंग्लैंड का टोटल 45 को पहुंचा तो ये हारिस की बॉल पे पेस के साथ ही, बार बार कह रहा हूँ, हारिस पेस के साथ बॉल कर रहे हैं, 145 प्लस की स्पीड से बॉल किया, बैट का किनारा लिया और सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथों विकेट के पीछे। तो इस तरह जस बटलर जो उनके कैप्टन है, जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट, इन्होंने भी एक 80 रन की इनिंग खेली थी और ये भी सिर्फ 17 गेंदों पे 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हो गए। इस मौके पे बेन स्टोक जो उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, टेस्ट टीम के कैप्टन भी है, उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो आराम से खेलते हैं। रन ऑफ बॉल तकरीबन मैं कहूँगा 49 गेंदों पे 52 रन बनाए, नाकाबिले शिकस्त रहे, 5 चौके और 1 छक्का भी उनकी इनिंग में शामिल था। लेकिन उनका रोल था कि उनको ये बताया गया था कि 20 ओवर्स अगर आप बैटिंग कर लेंगे तो टोटल इतना बड़ा नहीं, आप मैच जीत जाएंगे। उन्होंने अपने अराउंड बाकी बैट्समैन जो है वो शॉट्स खेलते रहे, जैसा हैरी ब्रुक ने 23 गेंदों पर 20 रन बनाए, 1 चौका लगाया। ये भी शाहीन शाह अफरीदी ने इनका कैच पकड़ा और कैच पकड़ते हुए थोड़ा अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया। शादाब खान की बॉल पे हैरी ब्रुक जो है वो बाहर निकल के शॉट लगाना चाह रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी वहाँ इंजर्ड हो गए। ये टर्निंग पॉइंट है बेसिकली इस मैच का। और उसके बाद से बाहर ग्राउंड के चले गए, ट्रीटमेंट दी, वापस आए, वापस आकर 16वां ओवर कर रहे थे तो पहला ही बॉल करके उनको लगा कि उनका मसल जो है वो पुल हो गया, उनसे मुश्किल हो जाएगा बाकी ओवर कराना। और ये एक और टर्निंग पॉइंट, क्योंकि पहले 2.1 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल कर चुके थे शाहीन शाह अफरीदी, और उनका ग्राउंड से बाहर जाना और उनके ओवर की बाकी मानदा 5 बॉल जो है वो इफ्तिखार ने कराई। उन 5 गेंद पे इंग्लैंड ने अटैक किया और 13 रन बना ली और इस तरह इंग्लैंड मैच में वापस आ गया। 5 ओवर में 41 रन चाहिए थे और फिर उसके बाद पता है कि 5 में 41 तो 8 की एवरेज है। तो मोइन अली ने 19 रन बनाए 12 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके शामिल थे। हैरी ब्रुक्स ने 20 रन बनाए 23 गेंदों पे, जिसमें 1 चौका शामिल था। और लियाम लिविंगस्टन 1 रन के साथ नॉट आउट रहे। इस तरह इंग्लैंड ने ये टारगेट जो है वो 19 ओवर में, जी हाँ 19 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया और इंग्लैंड ने दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ अपने नाम किया। और पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2.1 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने एक्सपेंसिव रहे लेकिन क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की। आपको उनके हर ओवर में तमाशाइयों की तरफ से आपको नज़र आ रहा होगा कितना जोश नज़र आया, क्योंकि हर बॉल पे लग रहा था कि विकेट गिर रही है। कितना ज़बरदस्त आउट स्विंग कर रहे थे पेस के साथ। इंग्लैंड के तमाम बैट्समैनों को उन्होंने बीट किया और मैं कहूँगा अनलकी, बहुत फेंट एज के करीब से भी बॉल बहुत मरतबा गुजरी, लेकिन वही बात, आज पाकिस्तान का दिन नहीं था इसलिए विकेट नहीं मिल सकी। लेकिन नसीम शाह ने अपनी वर्थ, अपनी क्वालिटी, अपनी ब्रिलियंस शो करके बताई कि वो एक 19 और 20 साल का लड़का जिसमें इतनी पोटेंशियल है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम के हर बैट्समैन को उन्होंने ट्रबल किया। हारिस रऊफ 4 ओवर में 23 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपको नजर आया होगा कि इंतहाई इकनॉमिकल और विकेट टेकिंग बॉलर्स। शादाब खान की बात की जाए तो ये भी इकनॉमिकल है, 4 ओवर में सिर्फ 20 रन देकर 1 विकेट। हाँ, मोहम्मद वसीम जूनियर आज एक्सपेंसिव हुए, 4 ओवर में इन्होंने 38 रन देकर 1 विकेट हासिल की और इफ्तिखार ने 0.5 ओवर्स में 13 रन दिए।
दोनों टीमों का कंपैरिजन अगर करूं तो पाकिस्तान ने पावर प्ले में फर्स्ट 6 ओवर्स में पाकिस्तान स्कोर 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड पाकिस्तान 50 केम इन 7.6 ओवर विच इज 8 ओवर्स halfway mark at their inning in 10 overs. Pakistan was 68 for 2 and Pakistan reached their 100 runs mark in 14.3 overs and finished at 137 for the loss of 8 wickets in their allotted 20 overs, which mean कि last 5 overs में पाकिस्तान ने सिर्फ 5.3 ओवर में पाकिस्तान ने सिर्फ 37 रन बनाए। वो अगर 50 रन होते तो आपको थोड़ा और बेहतर शॉट्स नहीं लग रहे थे, शॉट लग रहे थे ग्राउंड के अंदर क्योंकि शॉट सिलेक्शन सही नहीं थी। बाउंड्री आपको पता है बड़ी है, तो बजाय इसके कि हवा में शॉट खेलकर आप आउट हो जाए, आप ग्राउंड शॉट खेलते और रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करते तो मैच का रिजल्ट अच्छा हो सकता था। और सामने एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद रफीक कर रहा हूँ जलालपुर पीर वाले से। मोहम्मद रफीक आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहूँगा कि आज जैसा कि हमारा पाकिस्तान का फाइनल रहा मैच के हवाले से, जी जी, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि जो भी मैच हो, अगर बैरून मुल्क में हो या पाकिस्तान में हो, इसका रवां तबसरा किया जाए। जी बिल्कुल, आपकी सजेस्ट हमने नोट कर लिया और बिल्कुल आइंदा जिस तरह अभी रवा तबसरा नशर किया रनिंग कमेंट्री आइंदा भी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। आप दोनों इनिंग्स का मैं एक मुआवजा कर रहा हूँ कि किस तरह रन बने। इसी तरह अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड ने पावर प्ले फर्स्ट 6 ओवर में जिस तरह पाकिस्तान ने 39 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे, इंग्लैंड ने 49 रन बनाए लेकिन उसकी 3 विकेटें गिर गई थी। पाकिस्तान विकेट ले रहा था और मैच में वापस आ रहा था। इंग्लैंड के 50 रन 6.1 ओवर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान ने 8 ओवर में 50 रन कंप्लीट किए और फिर 10 ओवर में पाकिस्तान ने 68 रन बनाए थे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, लेकिन इंग्लैंड ने 77 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। और इसी तरह इंग्लैंड की अगर सेंचुरी की बात की जाए तो इंग्लैंड ने अपने 100 रन 15.4 ओवर्स में, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है पाकिस्तान ने 14.3 ओवर्स में। लेकिन फिर एंड में बात कीजिए वहाँ से इंग्लैंड ने विकेटें नहीं इतनी गिरी, सिर्फ 5 विकेटें के नुकसान पर इंग्लैंड ने ये टारगेट अचीव कर लिया। तो पाकिस्तान ने बैटिंग में सिर्फ 8 चौके और 2 छक्के लगाए और अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए तो इंग्लैंड ने भी 2 छक्के लगाए और इंग्लैंड के अगर चौकों की बात की जाए तो इंग्लैंड ने 14 चौके लगाए। जी हाँ, 2 छक्के और 14 चौके। जहाँ पाकिस्तान ने सिर्फ 8 चौके लगाए वहाँ इंग्लैंड ने 6 चौके पाकिस्तान से ज़्यादा लगाए और छक्के दोनों टीमों के बराबर थे, 2-2 छक्के। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान ऐसी टीम जो कि ग्रुप स्टेज में पहले 2 मैचेस हार गई थी इंडिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ, कहीं नहीं कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर पाएगी फॉर द सेमीफाइनल, लेकिन पाकिस्तान ने अपने बाकी तीनों मैचेस जीते। इसके साथ ही साथ नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और फिर पाकिस्तान का रास्ता बन गया टू रीच द सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल में क्या प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी और इसमें भी बाबर और रिजवान की 100 रन की पार्टनरशिप जो कि T20 इंटरनेशनल में 9th सेंचुरी पार्टनरशिप है दोनों प्लेयर्स की तरफ से। और इनके नियरेस्ट जो है वो इंडियन पेयर है KL राहुल और रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 सेंचुरी पार्टनरशिप किए। तो इनकी 5 से कहीं ज़्यादा 4 ज़्यादा सेंचुरी पार्टनरशिप्स हैं। और वर्ल्ड कप में सेंचुरी पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो बाबर और रिजवान की ये तीसरी सेंचुरी पार्टनरशिप है। पहली उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया 152 रन की और फिर एक नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी पार्टनरशिप और अब इस वर्ल्ड कप में अगेंस्ट न्यूजीलैंड इनकी सेंचुरी पार्टनरशिप। तो 3 सेंचुरी पार्टनरशिप वर्ल्ड कप में पाकिस्तान रजिस्टर कर चुका है। और ओवरऑल रिकॉर्ड की मैच से पहले बात की थी कि अब तक दोनों टीमों इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 28 मैचेस खेले जा चुके हैं और इन 28 मैचेस में से इंग्लैंड ने 18 जीते थे और पाकिस्तान ने 9, लेकिन अब इंग्लैंड ने 19 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने 9 मैचेस जीते हैं। तो इंग्लैंड को ओवरऑल एज हासिल है और वही कहा जाता है कि जो टीम बेहतर खेली वो मैच जीतेगी और ऐसा ही हुआ कि आज इंग्लैंड की परफॉर्मेंस पाकिस्तान से बेहतर थी, इसीलिए इंग्लैंड जो है आज का फाइनल भी जीता और वर्ल्ड चैम्पियन भी बन गया। और ये पहला मौका है कि इंग्लैंड एक ही वक्त में 50 ओवर्स वर्ल्ड चैम्पियन और T20 वर्ल्ड चैम्पियन, तो इसलिए इनको कहा जा रहा है किंग्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट। जी हाँ, वाइट बॉल फॉर्मेट के दोनों टूर्नामेंट की वर्ल्ड चैम्पियन इस वक्त इंग्लैंड है। इंग्लैंड दूसरी मरतबा वर्ल्ड चैम्पियन बना, इससे पहले इंग्लैंड की टीम 2010 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी थी और पाकिस्तान दूसरी मरतबा फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। जी हाँ, पहला T20 वर्ल्ड कप का फाइनल 2007 में खेला गया था, उसमें पाकिस्तान को भारत के हाथों फाइनल में शिकस्त हुई थी और अब 2022 के फाइनल में पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई। मेलबर्न के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में 80,000 तमाशाइयों ने ये मैच देखा और
कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी टीम जिस तरह कहा जा रहा था कि अगर लड़ के खेलेगी तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। और बिल्कुल हमारे बहुत सारे पॉजिटिव होंगे, बहुत सारे नेगेटिव्स होंगे। अब करना क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को अपनी गलतियों पर काम करना है और साथ ही साथ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि हम अपनी गेम किस तरह इम्प्रूव करते हैं। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.